तो अपना पहला टॉपिक था विद्युत क्षेत्र, पढ़ चुके। फिर उसके बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसको भी नए तरीके से हमको पढ़ना है। एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर के साथ आप अच्छे से क्लियर करते जाइए। एक एक वीडियोस पूरी उसी की बनी हुई है। विद्युत द्विध्रुव, अब सबसे पहले ये समझने वाली चीज है कि द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव, डायपोल, इसका मतलब है जिसके दो पोल हो। ठीक है, तो इस टाइप से होता है, माइनस और प्लस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो पोल होते हैं। अब माइनस प्लस ना लिख के आप लिख सकते हो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तब ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। अब हम यदि हिंदी में बात करें इसको तो हम लिख सकते हैं, जब दो समान परिमाण, लिखते जाइए साथ में, जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, एक माइनस है एक प्लस है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, when two charges of same magnitude and different direction or opposite direction are placed at smallest distance is called electric dipole। ठीक है, तो ये दो चार्जेस होते हैं इसके अंदर, जिनका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो तो सेम होता है। मतलब कि इफेक्ट कि दो, इसका मान भी दो तो इसका मान भी दो, इसका चार्ज तो इसका चार्ज, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक नेगेटिव होता है तो दूसरा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरीके से तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है डी। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो डिस्टेंस डी दे देगा, तब तो मिड पॉइंट से हो जाएगी यहाँ पर dy2 dy2। यदि वो डिस्टेंस को 2d दे रहा है, ठीक है, तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, डी। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि हाफ कैसे करनी किसी भी चीज को, बीच में से हाफ तो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि इसको हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ भी हम वेक्टर लगा देंगे। अब ये होता क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो चार्जेस होते हैं, ये था ना माइनस प्लस, ये डायपोल था और ये इनके बीच की डिस्टेंस थी डी। तो इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी के लिए क्या लिखेंगे, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। मात्रक, मात्रक क्या होगा इसका, देखिए कूलाम, चार्ज का क्या होता है कूलाम, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अब कोई बच्चा इसे कंफ्यूजन में सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, ये रॉन्ग प्रोसेस है, ये राइट है। दोनों को कैपिटल में लिखना है, ऐसा नहीं ये कैपिटल और ये स्मॉल इधर सेंटीमीटर बना दिए, ये गलत हो जाएगा। कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, अब डायमेंशन, ये आपको यदि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हो तो ये हाँ एक एक नंबर के क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इनको इग्नोर नहीं करना है अपने को। चार्ज की ए टी, डिस्टेंस की एल, ए टी एल, बस हो गई इसकी डायमेंशन कंप्लीट। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कंटिन्यू करो इसके बाद। अब आपको तीन कंडीशन पढ़नी है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसकी तीन कंडीशन पढ़नी है। पहला है अक्षीय स्थिति, पहला अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एक्सियल लाइन। ये पहला डेरिवेशन है इस टॉपिक का, ठीक है, और बहुत बड़ा डेरिवेशन है तो आपको पेशेंस से इसको समझना है, ठीक है। तो पहले देखिए, ये हम डाइपोल बना देंगे माइनस प्लस, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, क्योंकि किसी सिंगल चार्ज की वजह से नहीं निकालना है, अपने को निकालना है विद्युत द्विध्रुव की वजह से। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन ही होता है, आप इसे सिंगल कर करके नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये कोई पॉइंट चार्ज है या टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ठीक है। इसकी डिस्टेंस हम मान चुके हैं D, और इस पॉइंट की डिस्टेंस इस O पॉइंट से, ये तो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसको अपन P मानेंगे, P। ध्यान रहे A और B इसके हैं और इसका है P। आया यहाँ तक समझ में? उसके बाद देखिए, ये इसका सेंटर हो गया, इस पूरे की डिस्टेंस कितनी है D। सेंटर से जो P पॉइंट है वो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेंटर से किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। आगे अपने को ये बात समझ में। अब देखिए, सबसे पहले हम इसकी फील्ड लाइंस देख लेते हैं कि इफेक्ट कौन कौन से फोर्स किधर लगेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको अपन मानेंगे 1 सॉरी, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसको अपन मानेंगे E2। प्लस का मतलब क्या होता है, देना, प्लस का मतलब देना, तो यहाँ जो इफेक्ट लगेगा ये E1 इधर लगेगा, इधर की साइड देगा ये, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, B2P। B2P यही सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है, बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ समझने को है नहीं। ये लेंथी जरूर डेरिवेशन, लेकिन इसको समझने में इसमें कुछ भी इतनी टिपिकल चीज नहीं है, ये समझने में टिपिकल है। प्लस क्यू चार्ज, सबसे पहले तो ध्यान रखना, माइनस को लेफ्ट में लिखना है, प्लस को राइट में लिखना है। अलग अलग कॉन्सेप्ट मत लिखाना, चाहे कोई भी पढ़ाए आपको, आपको यही चीज याद रखनी है। प्लस क्यू रखा हुआ है, प्लस का मतलब देना, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, देना, तो E1 चार्ज इधर लग गया। माइनस का मतलब लेना, तो इफेक्ट लगा इधर E2। बताओ कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब डायरेक्शन लगाएंगे तो इनको लगा देंगे हम। अब देखो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। P बिंदु पर, हिंदी पढ़ने वाले नोट करते जाएं, P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लिया हमने, आप EB EA कुछ भी ले सकते हैं। E1 इज इक्वल टू K Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये तो O है, ये P है, तो B पॉइंट से अपन क्या मान लेते हैं, R1। A पॉइंट से अपन को क्या माननी पड़ेगी, R2, लेकिन अब इसको क्या लिखोगे, BP लिख दोगे टोटल। प्लस क्यू से बोला है ना, तो प्लस क्यू से क्या हो जाएगी, BP स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी, B2P, ऐसे BP कैप, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इन BP डायरेक्शन या BP दिशा में, जो आपकी इच्छा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ऑन लिख सकते हो, ऑफ लिख सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे लिखने की, यहाँ सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब E2, K Q कैसा है, माइनस क्यू वाला है ना, अभी नहीं लिखेंगे, अपने वेक्टर लगा दिया ना, वेक्टर लगा दिया सफिशियंट है। या तो यहाँ माइनस लगा लो तो यहाँ वेक्टर मत लगाओ, यहाँ वेक्टर लगा दिया तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि कई बच्चे कह सकते हैं मैम या तो माइनस क्यों है, तो नहीं बेटा, ये डायरेक्शन की वजह से। एपी डिस्टेंस कितनी होगी, एपी, और डायरेक्शन इधर तो बी टू पी थी, इधर जा रहा था, अब ये बी टू, ये पी टू बी है, इन पी बी डायरेक्शन। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, हम यहाँ लिखेंगे सो बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ई वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 वेक्टर क्या है, के क्यू बीपी का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आप सबसे पहले आप इसको पहले यहां तक उतार लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, आप उतारिए। नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि बीपी का स्क्वायर, ये तो अपन को ऐसे लिखना है, बीच में माइनस लगाना है। रीजन है इसकी डायरेक्शन बी टू पी है, लेकिन इसकी क्या है, पी टू बी, अपोजिट है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, के क्यू अपॉन एपी का स्क्वायर। ठीक है, और अब ये सब कुछ इतना ही रहने दो, फिर लास्ट में मैं आपको डायरेक्शन लगवा दूंगी, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन क्या लगानी है आपको। ठीक है, तो अभी रहने देना इसकी डायरेक्शन को, इसलिए आप इन सबको भी हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी नहीं लगाना आप, ये समझाने के लिए लगाती हूँ मैं आपके, कि आपको ये ना लगे कि ये कहाँ एकदम से कहाँ गायब कर दिया। ठीक है, अब इसको दे दो समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब अपना मेन काम है बीपी और एपी को फाइंड आउट करना। तो फ्रॉम डायग्राम ये लिखना जरूरी है भाई, एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि चीजें कहां से आई हैं, हमने उड़ा के नहीं लिए हैं। फ्रॉम डायग्राम बीपी, अब देखो बीपी कितना है, ये इतना सा, हमारे पास तो कुछ है नहीं इसके लिए, ये पूरी डी है, तो ये वाली कितनी हो गई, D/2, ये कितनी हो गई, D/2, यहां से और यहां तक R है, तो इतने में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये बच जाएगी पूरी, तो ये टोटल कितनी है R, ये इतनी सी कितनी है D/2। और यदि आपको समझ में नहीं बैठे तो इसको इस टाइप से लिख लो, OP माइनस OB, R माइनस D/2, AP यदि इस पूरी OA के अंदर OP को ऐड कर दिया जाए, देखते हैं सही लिखा है क्या, नहीं, ये है OA और OP, ये पूरा हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ये अपना डायग्राम से और ये सारा काम हो चुका है, अपने को बस ये इक्वेशन 3 चाहिए और इक्वेशन 4 चाहिए, तो इस सबको मैं इरेज कर देती हूँ। यहां लिखना है आपको पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर E बराबर के क्यू तो बाहर निकाल लो, 1/BP R माइनस D/2 का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस D/2 का स्क्वायर। एलसीएम लो, R माइनस D/2 का स्क्वायर और R प्लस D/2 का स्क्वायर। देखो फटाफट से इस डेरिवेशन को यहां तक, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके हमने काम कर दिया यहाँ पर, के क्यू। अब इसको खोलते हैं, a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म से, R स्क्वायर
डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ठीक है, बीच में माइनस लगा हुआ है, इसको खोलो, माइनस 2 इंटू आर इंटू डी बाई 2, और ये होगा यहाँ पर, दोनों को कंबाइन कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? अब यह माइनस है तो अंदर के सारे साइन को अपन क्या करना है, चेंज करना है। E इज इक्वल टू प्लस आर डी, बस साइन चेंज किया है, ये 2 से 2 कट कर दिया, इस वाले 2 से ये 2 कट कर दिया, तब वो इक्वेशन है। अब देखो कट हो रही है चीजें, क्या बच रहा है, के क्यू 2 आर डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। पी क्या होता है, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी होता है ना, तो ये वैल्यू अपन पुट करेंगे। देखो E इज इक्वल टू क्यू और डी की जगह, तो यहां आ जाएगा 2 के पी आर, 2 को बाहर निकाल लिया, के को के लिख दिया, क्यू और डी की जगह हमने लिख दिया पी और आर को आर लिख दिया। अब ये नीचे वाली इक्वेशन में से हम आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे। आर स्क्वायर को बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का डिवाइड करना। तो आर स्क्वायर को यदि हम बाहर निकालते हैं तो आर स्क्वायर का डिवाइड करना पड़ेगा हर एक स्टेप में। बहुत ही अच्छे तरीके से, छोटे तरीके से समझा रही हूँ, आपको ये याद रहनी चाहिए चीज। तो 2 के पी आर, यहाँ तो हो गया आर की पावर 4 क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, आर की पावर 4, और यहाँ बचा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये स्क्वायर। ठीक है, आर से कितनी बार कट हो गया, 3 बार। 2 के पी अपॉन आर क्यूब 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर का स्क्वायर। लास्ट में एक लाइन लिखनी है जो कि हम जानते हैं कि जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होती है डायपोल के अंदर, वो कितनी होती है, बहुत छोटी होती है। बताया था ना, अल्पतम दूरी मिनिमम। तो यहाँ लिखना है आपको जो डी स्क्वायर है ये बहुत बड़ा है, या फिर हम लिख देंगे डी स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, बहुत छोटा है। तो ये जो डी स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, 0। उतारो पहले 2 मिनट, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, जिससे आप इसको उतार सको या साथ साथ उतार लो। यदि इस वीडियो में कोई समस्या है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर देना, जिससे कि मैं इसको आपको डिस्क्राइब कर सकूं या फिर आपको किसी पन्ने के ऊपर लिखे से सेंड कर सकूं। ठीक है, तो आपको बताना जरूर पड़ेगा कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बाकी आप 1-2 बार इसको देखोगे तो चीजें आपको आ जाएंगी। 12th क्लास है, इजी कुछ भी नहीं लगेगा, आपको चीजें खुद इजी बनानी पड़ेगी। ये बच गया। ठीक है, अब इन वेक्टर फॉर्म, और ये डेरिवेशन वो है जो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट डेरिवेशन है। या तो एक्सियल वाला पूछ लेता है या इक्वेटोरियल वाला पूछ लेता है, तो 2-4 डेरिवेशन है जो पूछे जाते हैं, तो इनको आपको करना है। ई वेक्टर हो जाएगा 2 के पी आर क्यूब आर कैप। ठीक है।